बिहार सरकार ने जमीन सर्वे के काम में थोड़ा बदलाव किया है। दरअसल जमीन सर्वे के लिए पुराने दस्तावेजों की खोजबीन करने में परेशानी रैयतों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। तो सरकार का वो कौन सा आदेश है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णिया के अनिरुद्ध मेहता कुछ दिनों पहले तक बहुत परेशान थे। खतियान नहीं मिल पा रहा और अगर कागज नहीं मिले तो जमीन छिन जाने का डर सता रहा था। अनिरुद्ध मेहता जैसा डर एक नहीं बल्कि बिहार के अनेक लोगों के मन में था। लेकिन अब ऐसे लोग निश्चिंत हो जाएं क्योंकि बिहार सरकार उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब जमीन सर्वे में खतियान जरूरी नहीं है। एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। विधानसभा में गुरुवार को ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने दाखिल खारिज में हो रही देरी और जमीन विवाद से जुड़ा मामला उठाया, जिसके जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अब बिहार सरकार जमीन सर्वे पर बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार जो संशोधन करेगी उसके अनुसार अब जमीन का खतियान जरूरी नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ देना होगा आवेदन। सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जमीन के लिए केवल साक्ष्य देना होगा। रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य दे सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दस्तावेज निकालने के लिए हो रही भारी भीड़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये बताना जरूरी है कि खतियान आखिर है क्या, तो आइए जानते हैं। देखिए, खतियान दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। खतियान में जमीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध होती है। जमीन मालिक का उसमें नाम होता है, जमीन मालिक के पिता का नाम दर्ज होता है, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर और मौजा का उसमें नाम होता है। चौहद्दी और जिला भी उसमें दर्ज होता है और प्लॉट के क्षेत्रफल की भी जानकारी उसमें होती है और खतियान में पूरा पता दर्ज होता है। हालांकि देखिए, लैंड सर्वे से लोगों को कुछ परेशानियां हुई हैं। बावजूद इसके 75 लाख परिवारों ने सर्वे करा लिया है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सरकार किस मकसद से जमीन का सर्वे करा रही है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट होगा। इससे कई इसके फायदे भी हैं, जैसे भूमि विवाद जो है वो खत्म होगा, मालिकाना हक का समाधान निकल जाएगा और सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में भी आसानी हो जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब देखिए, जमीन सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों को जानते हैं। कागजात मौजूद नहीं होने से कुछ लोग परेशान हैं, उनको परेशानी हो रही है। साथ ही दादा परदादा के नाम पर जमीन है, ये भी कई लोगों को दिक्कत है। रसीद नहीं कट पा रहा है। पैतृक खतियानी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, ये भी एक परेशानी है। मौखिक बंटवारा करने वाले आखिर कहां से पेपर लाएंगे, ये भी एक परेशानी है लोगों के बीच में। और सर्वे की वजह से परिवार में क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। बिना कागज जमीन कब्जाए लोग जो हैं वो परेशान है खासतौर पर। इसके अलावा प्रोसेस शुरू होने के बाद कुछ और भी परेशानियां लोगों के बीच जो है देखने को मिली, तो आइए वो जानते हैं। तो जमीन सर्वे में और क्या परेशानी हो रही है ये देख लेते हैं। देखिए, जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। 50% मामला जमीन से जुड़ा हुआ कोर्ट में लंबित है और अंचल कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है। ब्लॉक से खतियान ही गायब है। कई लोगों की समस्या ये भी है और नकल देने के लिए पैसे की डिमांड हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी वंशावली बनाने में हो रही है। स्टाफ जो है वो सही से बात नहीं करता, ये भी शिकायतें सुनने को मिली और बार बार कार्यालय का चक्कर लोगों को लगाना पड़ रहा है इस जमीन सर्वे के कारण। और अधिकारी जो है वो नाम लिखने में कई बार गड़बड़ी करते हैं और फिर नाम सुधारने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, ये भी परेशानी है। लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। तो लोगों को हो रही इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार जो है वो बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जमीन सर्वे पर सरकार क्या क्या राहत देने जा रही है वो आपको बताते हैं। तो नए नियम में जमीन का खतियान जरूरी नहीं होगा। अब देखिए, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ देना होगा आपको आवेदन और सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज आप बनाना है और किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है और जमीन के लिए केवल साक्ष्य देना होगा। रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य आप दे सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। तो इस तरीके से
अब जमीन सर्वे में लोगों को थोड़ी राहत होगी। सरकार के द्वारा जो है नया नोटिस प्रकाशित कर दिया गया है, यानी नया नियम लागू कर दिया गया है। अब जो है बिहार भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है जो जारी की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, अगर आप बिहार भूमि सर्वे से जुड़े हुए हैं और आप परेशान हैं कि कैसे वंशावली बनाए या आपका जमीन का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएं, क्योंकि आपके पास जमीन का कागज नहीं है, तो हम अपना सर्वे कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों, यही सब के लिए जो है सरकार नया नियम लागू कर दी है। देख सकते हैं, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि क्या करना आवश्यक है, ठीक है, क्या करना आवश्यक है और क्या नहीं करना आवश्यक। बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं करना है और उसके लिए लोग दौड़ रहे हैं। कोई ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है, कोई कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, कोई सरपंच के यहाँ जा रहा है, कोई मुखिया के यहाँ जा रहा है, और काम जो है बहुत बिल्कुल धीरे हो रहा है। इसी कारण जो है सरकार ने नया नियम बनाया है और इसमें आपको बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले देखिए, 1 नंबर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको कि देखिए 1 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें, या फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट जारी की गई है उस वेबसाइट पे अपना सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 2 और वंशावली जो यहाँ पे बताया गया। देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रपत्र 2 उन्हीं लोगों को भरना है जो रैयत है, ठीक है, रैयत है, यानी रैयत मतलब जिसके नाम से जमीन है वो फॉर्म नंबर 2 भरेंगे, या फिर रैयत के वंशज हैं, यानी आपके दादा के नाम का जमीन था या परदादा के नाम का जमीन है या फिर आपके पिताजी के नाम जमीन है, तो भी आप जो है प्रपत्र संख्या 2 आपको भरना होगा, यानी फार्म नंबर 2 आपको भरना होगा, ठीक है, यही बताया गया है। तो फार्म नंबर 2 कहाँ से मिलेगा? फार्म नंबर 2 आप रोजगारबिहार.com से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रपत्र संख्या 2 यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। प्रपत्र संख्या 3 भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे प्रपत्र यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, आकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वही लोगों को भरना है जो रैयत है प्रपत्र 2 भरेंगे, या फिर रैयत के वंशज है वो भी प्रपत्र 2 भरेंगे। और देखिए, 1 नंबर में यहाँ पे भी बताया गया प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक के समझ शपथ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी एफिडेविट वगैरह बनाने की जरूरत आपको नहीं है वंशावली के लिए। वंशावली सिंपल आप अपने सादे कागज पे इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, सिग्नेचर करना है और जाके जमा कर देना है शिविर में। और क्या क्या जमा करना होगा वो भी सब कुछ बताया गया। तो देखिए, दूसरे नंबर पे बताया गया है कि खतियानी रैयत या फिर जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 भरेंगे या और वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करेंगे या निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे बताया दिया गया है कि खतियानी रैयत हो या फिर जमाबंदी रैयत हो, वो अपना प्रपत्र संख्या 3 भरेंगे, ठीक है, यानी वंशावली वाला फॉर्म भरेंगे और एक सादे कागज पे वंशावली इस प्रकार से बनाएंगे और जाके जमा कर देंगे। कहीं किसी से कोई सिग्नेचर नहीं करवाना है, ना मुखिया से, ना सरपंच से, ना नोटरी से, ना एफिडेविट, कुछ नहीं बनाना है। सीधे आपको प्रपत्र संख्या 2 लेना है। अगर आपके दादाजी के नाम से जमीन था, पिताजी के नाम से जमीन है या फिर आपके परदादा के नाम से जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म नंबर 2 लीजिए और उसको भरिए अच्छे से और जाके जमा करिए। इसके साथ जो है प्रपत्र 3 भी भरना होगा, तो प्रपत्र 3 भी ले लीजिए और उसके साथ एक वंशावली सादे कागज पे बनाइए और खुद से लिख लीजिए और जाके जमा कर दीजिए। कैसे बनाना है देखिए, वंशावली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि खाता नंबर आपको सबसे पहले लिखना होगा। जो जमीन का दावा आप करेंगे उस जमीन का खाता संख्या, खेसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर, जमाबंदी संख्या और कुल रकबा यानी कुल कितना जमीन है डिसमिल में आपको लिखना है, ठीक है। प्रपत्र संख्या 2 और प्रपत्र संख्या 3 लेकर आपको जमा कर देना है। तो यही बिल्कुल नया नियम लागू कर दिया गया, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है।